नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया के सनसनीखेज दावे के बाद आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदना चाहती है, दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है। अरविंद केजरीवाल 40 विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी केजरीवाल से नई आबकारी नीति में घोटाले पर जवाब मांग रही है। क्या है आबकारी नीति में कथित घोटाले का सच और दिल्ली में ये जंग कब तक चलेगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर शुरू हुआ घमासान अब विधायकों की खरीद फरोख्त तक पहुंच गया है। मनीष सिसोदिया के सनसनीखेज दावे के बाद केजरीवाल ने अपने घर पर आप विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने यह दावा करके सनसनी फैला दी कि उसके कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नहीं, हम अपने विधायकों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि संपर्क हो जाएगा। हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसके सभी विधायकों से संपर्क हो गया है। इसके बाद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी की समाधि पर कुछ पल बिताए। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ऑपरेशन लोटस को लेकर भी बीजेपी को घेरा। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं? ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं? ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं? ये किसके पैसे हैं? कहाँ रख रखे हैं जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए? ये जवाब पूछना। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला, और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूँ घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। आपके विधायकों को खरीदने के आरोप को बीजेपी सिरे से नकार रही है। उसका कहना है कि केजरीवाल नई आबकारी नीति में घोटाले पर जवाब देने से बच रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल के आरोपों को स्क्रिप्टेड बता रही है। पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच। कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला, उसका भी नाम नहीं बता रहे, मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे। तो हमारे 5 विधायकों को जो है खरीद रहे हैं, 10 को खरीद रहे हैं, इस बात में कोई दम ही नहीं। अरविंद केजरीवाल, ये आपकी बहुत ही घिसी पीटी स्क्रिप्ट है। टोटल फ्लॉप शो है ये आम आदमी पार्टी का। विधायकों को खरीदने के आरोप को लेकर आप लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहती है? केजरीवाल बीजेपी पर एक विधायक को 20 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑफर कौन दे रहा है इसका नाम नहीं बता रहे हैं। वो किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या ये सही वक्त नहीं है जब ऑफर देने वाले के नाम का खुलासा करके उसे बेनकाब किया जाए, या फिर केजरीवाल नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? इसे केजरीवाल का डर माना जाए या स्टंट? तो इसे आम आदमी पार्टी का डर माने या फिर स्टंट, आज यही नाम रखा हमने शो का। तो आज चर्चा में अब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विकास गोयल, बीजेपी के प्रवक्ता आशीष सूद, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोयल साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि रोज इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ नया होता है और वो शाम तक चलता रहता है, फिर अगले दिन कोई नई चीज आ जाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है और ये दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज सुबह एक बार कोई ये बात आता है या बयान आता है आपकी तरफ से कि आपके कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ये बयान आता है कि संपर्क हो गया है। लेकिन ये इस तरह की जो
मिसअंडरस्टैंडिंग है कि संपर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको अगर आज सारे विधायकों से मीटिंग करनी होगी तो कल रात सबसे बात की होगी। ऑल ऑफ सडन सुबह सुबह ऐसा कैसे हो गया कि कोई विधायक संपर्क नहीं, और फिर इस तरह की बात फैल गई जैसे कि मान लीजिए कि आपके विधायकों को कहीं कोई कैप्चर करके ले गया है। क्या हुआ आज सुबह? नहीं नितिन जी, ऐसा आज सुबह कुछ नहीं हुआ। कुछ टाइम के लिए हो सकता है किसी का फोन नोटिसेबल था या नहीं था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल नहीं, मेरा विकास जी, मेरा इसमें थोड़ा सा सवाल ये है कि जब आप देखिए रोज का ये मामला तो चल ही रहा है, ऐसे में आप रोज आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, और अगर ये खबर बाहर आए वो भी बाकायदा बयान के साथ कि हमारे कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो सुनने वाला उसका एक ही मतलब निकालता है। जी कंटिन्यू। नहीं विपिन जी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बकायदा ऑफिशियल वक्तव्य जारी किया कि सभी विधायकों से संपर्क हो गया और सभी विधायक मीटिंग में मौजूद थे। जो मीटिंग में मौजूद नहीं थे वो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल या फोन से मौजूद थे। तो मुद्दा ये नहीं है विपिन जी, मुद्दा ये है कि जो आज 2014 से, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनी है, तब से क्या हो रहा है आप इसको शुरुआत कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, उसके बाद गोवा में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटका में किस तरह से दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ के अपनी सरकार बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र लगातार जारी है। आज देश में लोकतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकतंत्र सिर्फ वहां है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो विकास जी, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो मैं ये कैसे मानूं कि दिल्ली में भी वही हो रहा है? मैं वही तो आपको विपिन जी बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। 2014 में अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, प्रेमा खांडू जी जिसके खिलाफ बीजेपी ने इतने सारे आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे, उनको तोड़ दिया। वो विधायक लेके आ गए तो वो पाक साफ हो गए। और इसी स्क्रिप्ट को अगर मैं ज्यादा नहीं तो आपका भी तो, ये आपकी सरकार का भी तो दूसरा टर्म चल रहा है विकास गोयल साहब। अगर ऐसा होता तो फिर ये घटना आपके साथ बहुत पहले घट गई होती। भाई विपिन जी बता रहा हूँ, हमारी सरकार का दूसरा क्रम चल रहा है। और विपिन जी आपको ध्यान होगा 2014 में भी हमने बकायदा स्टिंग ऑपरेशन इनके उस टाइम के जो उपाध्यक्ष थे शेर सिंह डागर, हमने बिल्कुल जारी किया था कि किस तरह वो हमारे विधायक को 5 करोड़ की ऑफर दे रहे थे। हमने उस टाइम भी जारी किया था। और विपिन जी एक बात मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे 4 विधायक सामने आकर, प्रेस के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर जब बयान दे रहे हैं, आज कोर्ट में भी विधायक की दुहाई चलती है जब वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और जहां तक रिकॉर्डिंग की बात है या किसी साक्ष्य की बात है, तो वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, आम आदमी पार्टी उसको भी पेश करेगी, उसको ही बिल्कुल पेश करेगी। लेकिन जब 4 विधायक सामने आकर कह रहे इस तरह की बात है, और जब आप भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र पर जाओगे, तो इसमें समझने में कोई दूर तक भी दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मतलब देखिए वो सिक्के का दूसरा पहलू। मैं तो क्योंकि आपसे बात कर रहा हूं, ये बात लगातार क्योंकि रोज डिबेट हो रही है इस मामले पे, ये कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा, तो कौन से वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं जो आएगा? अगर है ऐसा तो कीजिए और साफ कीजिए कि हाँ इन्होंने फोन किया या इन्होंने ऑफर दिया। जी हम तो कह ही रहे हैं कि ऑफर दिया, हम तो कह ही रहे हैं फोन किया। तो बता दीजिए, आपके यहाँ रिकॉर्डिंग्स हैं, आपके यहाँ नाम है, सब कुछ बता के साफ क्यों नहीं करते? मैं वही कह रहा हूँ जी, जब सही वक्त आएगा, जब सही समय। ठीक है, तो ये आपका अपना एक निर्णय है कि आप वक्त पे बताएंगे। ठीक है, आशीष सूद साहब, आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है और ये रोज आरोप लग रहा है कि आप। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। हाँ जी, बोल दीजिए। एक सेंटेंस कि 2014 से आज 2022 आ गया, क्या आज तक किसी भी बीजेपी के एमएलए पे, किसी भी बीजेपी के एमपी पे, किसी भी बीजेपी के मंत्री पे, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता पे आज तक सीबीआई ईडी की रेड क्यों नहीं हुई? ठीक है, ये सारे सवाल आ जाएंगे, लेकिन अभी आज की घटना पे चूंकि बातचीत हो रही है, सूद साहब, आज तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक हिसाब भी दे दिया कि 40 विधायक, उन सबके लिए 20-20 करोड़ और कहीं 800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं ताकि पूरा हो जाए। कोई इस पे जांच क्यों नहीं करती? जी, मैं सूद साहब से ही सवाल पूछ रहा हूँ। सूद साहब, देखिए अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि फलाने कह रहे हैं। ये है एक परमजीत सिंह जी। ये परमजीत सिंह जी एक आम आदमी पार्टी के फाउंडर सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये 2014 का जिक्र कर रहे थे, उसी समय ये बताया
कि किस प्रकार से हमको करनाल में रोककर हम लोगों को कैसे कैसे चिप्स लेकर ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को गडकरी जी के नाम से और अरुण जेटली जी के नाम से फोन करो। ये इन्हीं के फाउंडर सेक्रेटरी हैं, परमजीत सिंह इनका नाम है, परमजीत सिंह कत्याल इनका नाम है। Having said that, देखिए मैंने विकास भाई आप कुछ बता रहे हैं तो सुन लेते हैं। विकास जी ऐसे बात नहीं होगी। हाँ जी सूद साहब बोलिए। ऐसे बात नहीं होगी, आप कुछ भी बोलते रहे, मैंने शांतिपूर्वक सुना। हैव दिस कर्टसी, इतनी पेशेंस रखिए। दूसरा जो कह रहे हैं उसको सुनिए, क्योंकि आपने झूठ बोला, सामने वाला कोई आपके झूठ को सुनकर चुप थोड़ी ना बैठेगा। फिर ये आप गलत बोल रहे हैं आशीष जी। आशीष जी आप वरिष्ठ नेता है, मैं अकेला हूं। देखिए विवेक जी, विकास जी सुन लीजिए ना उनको। विकास जी सुन लीजिए, विवेक जी देखिए ऐसे विपिन जी पहले ही पैनल में 3 लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, मैं अकेला हूं, इस तरीके से थोड़ी ना होगा। इन्होंने इतनी देर बोला, मैंने शांतिपूर्वक सुना। कैसे बात होगी? करिए आप अपनी बात पूरी करिए। 800 करोड़ रुपए कहीं पड़े हैं। केजरीवाल जी कोई खुदाई फौजदार हैं क्या जो वो कह देंगे सही है? केजरीवाल जी ने लोग कहा था बच्चों की कसम खा रहा हूं, राजनीति में नहीं जाऊंगा, वो यहां आ गए। केजरीवाल जी ने कहा था बच्चों की कसम, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, उसके समर्थन से सरकार बना ली। क्या टॉपिक है, क्या मुद्दा है, बात सही हो जाएगा। नहीं देखिए आप केजरीवाल जी जो कह दे 800 करोड़ पड़े, मैं इस डिबेट में ही नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं मैं इस पे डिबेट करूं। मेरी डिबेट है, एक शराब की बोतल पर पहले 33 रुपए मिलते थे, अब 365 रुपए मिलने लग गए। सरकार को पहले 329 रुपए आते थे, अब 3 रुपए 90 पैसे आ रहे हैं। वो पैसा किसकी जेब में गया? 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए शराब व्यापारियों के। इस पर चाहिए मेरे को जवाब। मैं नहीं देता इस पे जवाब कि हमने 800 करोड़ कहीं रखे हैं या कहीं नहीं रखे हैं। इन्होंने वादा किया था कि कोविड के काल में किराएदारों के पैसे वो माफ कर देंगे, उनके पैसे देंगे। उनको तो पैसे दिए नहीं, 144 करोड़ रुपए दे दिए। मेरे को बात इस पे करनी है साहब। ये तो चाहते ही है ये विमर्श भटक जाए, ये तो चाहते ही है कि हम इनके भ्रष्टाचार को उजागर ना करें। आज दिल्ली की सड़क पे नारा हो रहा है, पी गए दारू, खा गए माल, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल। आइए, दिल्ली में नारे लग रहे हैं। ये दिल्ली की हर सड़क पे नारा है, पी गए दारू, खा गए माल, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल। ये नारा हर सड़क पे लोग लगा रहे हैं। इसलिए बात शराब नीति की है, पर नहीं है। 800 करोड़ कहां पड़े हैं? ठीक है सूद साहब, विकास जी कुछ कह रहे हैं तो 30 सेकंड में करिए, फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाता हूँ। जी विपिन जी, मैं सीधा इनके 144 करोड़ का जवाब देना चाहता हूँ। बार 144 करोड़ की बात करते हैं जो हाँ सर, आपने बोला ना, अब उनकी बात तो सुन लूं। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। चलिए बोलिए विकास जी। आशीष से विमर्शता से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे। क्या इन्होंने कोविड के नाम पे टोल टैक्स कंपनियों की एमसीडी में 83 करोड़ रुपए माफ किए या नहीं किए? ये हाँ ना में जवाब दे दे। क्या इन्होंने एडवर्टाइज कंपनियों के 3 महीने की लाइसेंस फीस माफ की या नहीं की? ये हाँ ना में जवाब दे दे। क्या इन्होंने पार्किंग के ठेकेदारों के 3 महीने के पैसे माफ किए नहीं किए? हाँ ना में जवाब दे दे। सिर्फ हाँ ना में जवाब दे दे। विकास गोयल जी जवाब सुनो, जवाब सुनो। अरे गुरु साहब सुन लीजिए ना, अब आपने लगाया तो सुन लीजिए। शर्म से आंख नीची करोगे। जवाब सुनो। अरे भाई माफ किए ना, मैं बता रहा हूं ना कैसे माफ किए। इसलिए माफ किए विकास गोयल जी, आपकी तरह चोरी से माफ नहीं किए। उस टेंडर में, टेंडर जारी करने से पहले फोर्स मेजर क्लॉज है। आपकी एक्साइज पॉलिसी 2010 में ये क्लॉज नहीं है। कैसे किससे पूछ के किए? उस टोल टैक्स के हाँ तुम ही सही बोल रहे हो। तुम आ गए हो आसमानी खुदाई फौजदार, तुम ही सही बोलोगे। तुमने मुझसे सवाल पूछा विकास गोयल जी, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनो, पेशेंस से सुनो, पेशेंस से सुनो। अरे चलिए मुझे लग रहा है मुझे ठीक है। ये कुछ भी झूठ बोलेंगे, कुछ भी मैं बोलने नहीं दूंगा जी ऐसे। ठीक है, मैं अपने बाकी लोगों के पास जा रहा हूं। आप कह रहे हैं यहाँ और 3 लोग बैठे, वो मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन जी ठीक है, मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। बैठे यहाँ पर, ठीक है, वो मुझे नहीं पता आप किसको कह रहे हैं, लेकिन ठीक है। रवि श्रीवास्तव जी। नहीं, सभी जानते हैं,
सभी जानते हैं। आप क्यों, अगर आप बोलने में झिझकिता रहे, मेरे से नाम लिवा लीजिए। आप इम्बैलेंस पैनल है और बीच में बोल के अगर गोयल साहब बोलने नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी साहब? नहीं ठीक है, नहीं सबको बोलने का, सबको बोलने का। देखिए आवाज पर तो ये डिबेट होती है, अरे साहब मेरे टोल टैक्स का जवाब तो देने दीजिए। सबको बोलने का मौका आपने दे तो लिया, तो देने दीजिए। चलिए दे दीजिए, पूरा कर लीजिए। रवि जी के तो बायो पे लिखा है, फाउंडर है आम आदमी पार्टी के। रवि जी के तो बायो पे लिखा है, ट्विटर पे देख लीजिए। अरे तो आशीष जी आप अकेले ही काफी हो, अगर 3 जने हैं भी तो मुझे लग रहा है आप अकेले ही काफी हो। डोंट वरी सर, चलिए नहीं पूरा कर दीजिए। क्यों बिठा? अरे पूरा कर दीजिए, खुल के बैठे, अरे खुल के बोलो, आम आदमी पार्टी है क्या? पूरा सर टाइम निकलता जाएगा, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। फिर मैं लिखा रवि जी के साथ, ठीक है रवि जी के नहीं ऐसा पर्सनल मत बोलिए, जब होगा तब बोलेंगे। तो आप जवाब पूरा कर दीजिए। अरे मैं तो अरे ट्विटर पे लिखा है साहब, अभी देख लीजिए, दिखा दूं? चलिए ठीक है, मैं वो हैंडल करने के लिए मैं बैठा हूं ना सर, आप चिंता मत कीजिए, आप जवाब दीजिए। हेलो सूद साहब, हो गया आपका पूरा? जी हाँ जी। नहीं देखिए, मेरे को लगा आपने मेरे को हटा दिया। देखिए टोल टैक्स के संदर्भ में आम आदमी पार्टी लगातार झूठ बोलती है। टोल टैक्स का जब टेंडर हुआ, जिस दिन टेंडर हुआ कई साल पहले, उसमें एक फोर्स मेजर क्लॉज है, एक क्लॉज है। वॉर में, एपिडेमिक में, कब कैसे इन लोगों को देखिए मुझे लग रहा है मेरी बहस आप दोनों में, मेरी बहस ना आप दोनों में उलझ के रह जाएगी। आप अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिए। विकास जी 30 सेकंड चुप रह जाइए, नहीं तो मुझे दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। झूठ बोलने के बाद जवाब तो सुनना पड़ेगा साहब, जवाब तो सुनना पड़ेगा। और भारत सरकार ने देश भर के टोल प्लाजाओं में पैसे माफ किए, और इनके 2000 एक्साइज पॉलिसी 2010 में ये क्लॉज बता दें। मैं अभी आपको फोर्स मेजर क्लॉज की टर्म्स दिखा सकता हूं। ये बता दें एक्साइज पॉलिसी में 140 करोड़ माफ किस क्लॉज के अंतर्गत किए? क्योंकि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को पैसे चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, कुछ भी कर देंगे और हमसे बहस करेंगे कि 800 करोड़ कहीं रखे। खुदाई फौजदार है। ठीक है सर, हो गया। चलिए मैं जाता हूं। रवि श्रीवास्तव साहब के पास काफी देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं। श्रीवास्तव साहब, हम रोज ये बात सुन रहे हैं, रोज के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक तरफ ये है कि आपने गड़बड़ की है, घोटाला किया है, और दूसरी तरफ ये है कि आप हमें पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियां एक मूल आंसर देने से बच रही है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है। विपिन जी, सबसे पहले तो एज एन एंकर मैं आपकी प्रशंसा में सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूं कि मैंने इस विषय के ऊपर कम से कम 20 डिबेट की हैं, मगर आप पहले एंकर हैं जिसने ये सवाल भाजपा से पूछा है कि भाई आपने 20 करोड़ रुपए देने का वादा किया था या नहीं किया था। आपने कम से कम सवाल पूछा। लोग तो सवाल भी नहीं पूछते बीजेपी के प्रवक्ता से। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये घोटाला है क्या? ये सचमुच में घोटाला है? ये कहां साबित हो गया कि ये घोटाला है? इसमें कितने हजार करोड़ का घोटाला बताया गया? पहले 8,000, 10,000 से 144 पे आया, 30 पे आया। अभी 1 करोड़ रुपया जो सीबीआई ने अपने मेमो में लिखा है, उसमें भी सीबीआई लिखती है कि ये विश्वस्त सूत्रों से हमें मालूम पड़ा है, उसका भी अभी तक सबूत नहीं है। आज 1 हफ्ता हो गया मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हो करके, आज तक कुछ पता नहीं चला कि भाई किस 31 ठिकानों पे रेड की गई, 14 घंटे रेड की गई। अरे भाई, आपको एक लैपटॉप और एक फोन चाहिए था तो मनीष सिसोदिया से बोलते, वो आके आपके ऑफिस में जमा कर देते। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो टेंटेड है। वो सब राज्यों के दिखाया गया कि कहां कहां पे इन्होंने एमएलए खरीद करके सरकारें गिराई, और ये इसका श्रेय इनको पूरी तरह से जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता दिलीप घोष है वेस्ट बंगाल के, जो कल ऑन रिकॉर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया पे लिखते हैं कि सीबीआई के ऑफिसर्स रिश्वत खाते हैं, लाखों में रिश्वत खाते हैं, और बड़े अफसर करोड़ों में रिश्वत लेते हैं और उनकी मर्जी से काम करते हैं। ये बयान दिलीप घोष का है, जो इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। तो मेरा कहना सीबीआई के बारे में कुछ या ईडी के बारे में कुछ कहना जो है उसका कोई माने नहीं है। इनकी अपनी पार्टी क्या कहती है वो इन्हें पता होना चाहिए। ठीक, तो घोटाला
घोटाला कितने का है ये आज तक साबित नहीं हुआ, घोटाला क्या है ये साबित नहीं हुआ, मनी ट्रेल क्या है ये साबित नहीं हुई, तो फिर घोटाला कहां पे हुआ? आप मर्जी से कितने सवाल पूछते रहिए, 144 ठीक है सर, मैं आऊंगा। आशीष जी, फिर आप ही हर चीज का जवाब आप ही देते रह जाएंगे। शिवम त्यागी, मुझे बताइए, अब इन्होंने इल्जाम लगाया, नहीं तो मैं आऊंगा। अरे सर आऊंगा, अभी 1 घंटे की डिबेट, भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाया है, नहीं 1 जवाब तो बनता है। 1 घंटे की डिबेट है, आपको अभी और मौका मिलेगा। 1 घंटे की डिबेट। शिवम त्यागी, मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, जो अब तक हम उनको देखते हैं कि कुछ भी चीज होती है उनकी तैयारी बड़ी पुख्ता होती है, वो आते हैं, वो पूरा हिसाब निकाल के बता देते हैं। आपने कहा था बायो दिखा देना, ये रवि श्रीवास्तव जी की बायो देख लीजिए, ये रवि श्रीवास्तव जी अपने खुद ही डिक्लेयर करते हैं पार्टी बनाना अपराध नहीं है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, पार्टी बनाना अपराध नहीं है, ये रखो ना, ठीक है सर, राजनीतिक विश्लेषक बन के बात मत करो। ठीक है सर, ठीक है। अरे सूद साहब, मैं हूं ना, मैं कह तो रहा हूं कि मैं बैठा हूं, सारे सब जगह सबको मौका मिलेगा, और कोई बात नहीं, कोई अगर अनबैलेंस होगा तो उसे करने के लिए मैं बैठा हूं। मेरे साथी आशुतोष भी फाउंडर थे। मुझे लग रहा है हम बेकार की बहस में चले जाएंगे सर, मुझे लग रहा है हम बेकार की बहस में चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है, राजनीतिक विश्लेषक और तमाम, और रोज यहाँ पे ये बात होती है, बहस होती है कि आप तो उनके प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, आप उनके, हम उस बात को छोड़ते मुद्दे पे आते हैं। शिवम त्यागी, बताइए कि अक्सर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है, अरे सूद साहब प्लीज, आम आदमी पार्टी जो है वो आती है और वो बहुत सारे काम पूरे सबूतों के साथ, पूरी रिकॉर्डिंग्स के साथ, पूरा अपना लेखा जोखा बैलेंस शीट दिखाती है, लेकिन इस मौके पर वो तो गायब है चीज। लेकिन दूसरी तरफ से कि बीजेपी तोड़ रही है, इतने पैसे इकट्ठे कर रही है, यहां रखा है वहां रखा है, आज तो सुबह ऑलमोस्ट ये सनसनी फैल गई कि विधायक गायब हो गए हैं, तो ये तरीका तो आम आदमी पार्टी का पहले नहीं था। नहीं, देखिए, मैंने माना कि तमाम खर्चों के बाद भी, तमाम एडवर्टीजमेंट के बाद भी आम आदमी पार्टी के बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा, सवाल नहीं पूछ रहा, वो ठीक है, लेकिन बावजूद उसके सर आप उनको इतनी बुरी तरीके से ट्रोल करेंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। वो कब तैयार होके आते हैं बताइए? शीला जी के खिलाफ जो 8 फाइलें थी, उनका कुछ अता पता था? वो फाइलें थी भी या वो कोरे कागज थे, देश को नहीं पता? तमाम ऐसे नेताओं के खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, किसके खिलाफ नहीं थे, ममता बनर्जी के खिलाफ, ऐसे लोगों की 21 लोगों की लिस्ट बनाई थी। अब वो पता नहीं उस 21 लोगों की लिस्ट में कहीं नाम भी लिखा हुआ था इन्होंने, वो कागज ही कोरा था। ये कभी प्रिपेयर होके नहीं आते हैं, ये शूट द स्कूट वाले लोग हैं कि आए बोले कुछ भी फेंका और निकल लिए, आए बोले कुछ भी फेंका और निकल लिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा, अब इनका मॉडस ऑपरेंडी देखिए, सुबह 10 बजे आकर कहते हैं कि हमारे 5 विधायक टच में नहीं है, थोड़ी देर में वो 40 हो गए। एक चीज बताइए, सीएनबीसी कल एक मीटिंग बुलाए और उसके लिए वो आज रात को रिमाइंडर दे दे अपने देश के सभी रिपोर्टर्स को, या फिर फॉर दैट मैटर राज्य के सभी रिपोर्टर्स को, जो कि 60, 62, 65 जो भी हैं। अब वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हो सकता है कुछ दिल्ली में होंगे, कुछ पंजाब में होंगे, कुछ अपने पारिवारिक फंक्शन में होंगे, कुछ कोई पार्टी में होंगे, कोई कुछ कहीं अद्धा पौवा बांट रहे होंगे, आने में टाइम तो लगेगा। वो जब तक मीटिंग में, अब मीटिंग 10 बजे से शाम या दोपहर तक चलनी है, तो उसमें मुझे लगता है कि जब तक मीटिंग खत्म होगी सारे के सारे आ जाएंगे। इनको पता है कि वो सारे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही आके मीडिया में आना शुरू कर दिया, हमारे विधायकों को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हुआ था सत्येंद्र जैन के केस में, सीबीआई आने वाली है, ईडी आने वाली है, वो उनको पकड़ने वाले हैं। ऐसे ही हुआ मनीष सिसोदिया के केस में, बहुत जल्दी गिरफ्तार होने वाले हैं, बहुत जल्दी गिरफ्तार होने वाले हैं। इनको जो पता है उसको पहले ही आकर मीडिया पर जो है शुरू कर देते हैं बोलना। अब ये कह रहे हैं कि बड़ा दुख है, कि बड़ी खुशी है मुझे कि आपने कोई एक सवाल पूछा, मीडिया तो सवाल भी नहीं पूछ रहा बीजेपी से। 2021-22 में आम आदमी पार्टी ने मीडिया पर एड्स में टोटल खर्च किया 488.97 करोड़, यानी कि 488 करोड़, मोटा माटी 489 करोड़ 2021-22 में। और बीजेपी जो देश में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, उन्होंने करा 280 करोड़ रुपया खर्च। इतना खर्च करने के बाद भी रवि जी, अगर आप नहीं बुलवा पा रहे हैं, एंकर से सवाल नहीं पूछवा पा रहे हैं, तो ये तो मतलब आपके साथ धोखा हो रहा है। मैं आपसे सिंपैथी रखता हूं इसमें। अब अंत में आता हूं, कुछ और चीजें हैं। नहीं, मैं कुछ और नहीं, प्लीज आप चलाइए, बीच में मत बोलिए। एडवर्टीजमेंट बजट से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एंकर से रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा बोलने दीजिए सर।
फर्स्ट कमेंट में बोलने दीजिए। दूसरी बात, अब आप थोड़ा एक और चीज पर आते हैं। इन्होंने कहा शुरुआत में कि 5 करोड़ बोला है, हमें 5 करोड़ ऑफर किए हैं, फिर इन्होंने कहा 20 करोड़ ऑफर किए हैं। उप मुख्यमंत्री जो इनके मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने शुरुआत में कहा कि मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ और तुम्हें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना देंगे और सारे केसेस विड्रॉ कर लेंगे। ना उन्होंने कोई प्रूफ दिया। मुझे समझ में नहीं आया, उप मुख्यमंत्री के आदमी के पास कोई कॉल गया होगा, उस नंबर को बता देते, कोई आदमी गया होगा रजिस्टर में एंट्री करके उस आदमी का नाम बता देते ना। अब ये 5 करोड़ और 20 करोड़ का सोर्स बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 800 करोड़ कहां रखे हैं। अरे मोदी जी ने जो चिप लगवाई थी, उस चिप का पता क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल को है? क्या 800 करोड़ रुपए कहां रखे हैं मुझे पता है। वो जीएसटी से कमाए हैं या पीएम केयर्स से कमाए हैं? पीएम केयर्स पर इस देश की विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा पहले मारा हुआ है, तो हर जगह झूठ नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। रवि जी और आम आदमी पार्टी वालों से मेरा कहना है, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर किसी को अदालत सजा नहीं देती। कोई पहले गुंडा था, गैंगस्टर था और उसने अभी कोई केस अगर नहीं किया है या उसका कोई सबूत नहीं है तो वो उसमें चार्ज नहीं होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई सबूत है देती है तो दे दीजिए ना, और नहीं तो मान लीजिए सीधा सीधा कि आप सिर्फ और सिर्फ शराब के घोटाले। ठीक है, ओके गॉट योर पॉइंट। आशुतोष जी इससे क्या एक ही बात साबित नहीं होती कि जो जिस पर आरोप लग रहा है अरविंद केजरीवाल, उनको इस चीज में अब वक्त है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है और मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उसको बिल्कुल साफ जो भी उनके पास हो उनको बता देना चाहिए। विपिन जी, क्या आपको इस बात का एहसास है कि दरअसल कितनी खूबसूरती के साथ पूरे मसले को बदल दिया गया? और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 दिनों से यही सफाई देती फिर रही कि हम आम आदमी पार्टी को नहीं तोड़ रहे। मनीष सिसोदिया जी जो है वो सबूत दें, या हम विधायकों को नहीं तोड़ रहे, हमने 20 करोड़ रुपए ऑफर नहीं दिए। तो इसमें तो कम से कम ये अरविंद केजरीवाल की कामयाबी मानी जानी चाहिए कि जहां बहस शराब नीति पे होनी चाहिए, बजाय शराब नीति के भारतीय जनता पार्टी न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल पे बहस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आशुतोष जी उसमें ये भी है, मैं क्योंकि 2-3 शो इस पे कर चुका हूं, इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप भी थे शायद पिछले शो में, कि बात तो यही थी कि उन्होंने सवाल पूछा, ऐसा नहीं वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि आप आबकारी का जवाब दीजिए, लेकिन ये होता है कि कभी उसकी वजह में आर्टिकल आता है, कभी उसकी जगह में ये होता है कि पार्टी तोड़ी जा रही है, कभी कुछ और क्या। मैं तो ये कह रहा हूं कि फॉर एंड ऑल एक जवाब देके खत्म करे। वो तो हमेशा दिखाते हैं ना कि देखिए रिकॉर्ड्स पे ये है, ये रहे पेपर, ये रही सारी चीजें, इन लोगों ने हमें फोन किया, ये लोग खरीदा। उसे गोल गोल घुमा के क्या मतलब है? यही तो मकसद है, गोल गोल घूमती रही चीजें। आप अभी लगता समझे नहीं अभी आप। नहीं, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूं सर, मैं तो दोनों तरफ से बात कर रहा हूं। देखिए जो राजनीति में है वो तो राजनीति करने के लिए ही है। देखिए एक बात आप समझिए विपिन जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगे जी, उनकी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की जो छवि है उसको खत्म करने की कोशिश की गई। उस मुहिम के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया पर एक तरीके से आरोप लगे। तो क्या आम आदमी पार्टी उस घेरे में बनी रहे? और अगर वो उस घेरे में बनी रहती तो उसको नुकसान होगा। आज की तारीख में पब्लिक परसेप्शन में, टीवी डिबेट्स में बहस शराब नीति पे नहीं हो रही, बल्कि बहस हो रही है किस पे, कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन लोटस चल रहा है, 20 करोड़ रुपए दिए गए, 800 करोड़ का पूरा हिसाब है। आपने भी उनसे सवाल पूछ लिया कि भाई 20 करोड़ रुपए आपने दिए क्या? भाई आशीष सूद जी भी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूं कि यही तो राजनीति के अंदर, यही तो एक खूबसूरती होनी चाहिए ना नेता के अंदर, कि जिस मुद्दे पर उसको फंसाने की कोशिश की जाए उस मुद्दे पर न फंसे, बल्कि उल्टे अपने विपक्षी को, अपने विरोधी को दूसरे मुद्दे में फंसा दे। तो जो पिछले 10 दिनों की, 15 दिनों की पूरी राजनीति है, अब वो पूरी तरीके से दूसरे मुद्दों पर आ गई है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक दूसरी पार्टियों को तोड़ने का है, और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ के सरकार बनाई, महाराष्ट्र के अंदर तो पूरी शिवसेना को ही ध्वस्त कर दिया, राजस्थान में पूरी कोशिश की, 20 दिनों तक पूरा ड्रामा चला, झारखंड के अंदर कोशिश चल रही है, और नीतीश कुमार अब आरजेडी के यहाँ छापे पड़ गए हैं। नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। तो ये जो सारे आरोप है उसमें ये आरोप आम आदमी पार्टी का, लोगों को यकीन आ गया कि हाँ आम आदमी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वो आम आदमी पार्टी के बिछाए हुए जाल में फंस गई क्या, या खुद ही उसमें गिर पड़ी। मतलब अगर कोई समझदार नेता होता तो वो कभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल नहीं करता, क्योंकि उससे उनको मौका मिल गया लिकर पॉलिसी से निकल के एजुकेशन पॉलिसी में बहस जाने के।
आप एजुकेशन पॉलिसी पे उनको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका फोकस लिकर पॉलिसी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनसे कहां गलती हुई और क्यों गलती हुई। आप सीबीआई पे फोकस करिए ना, आप क्यों दाएं बाएं हो रहे हैं? जी, शिवम त्यागी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं और हंसते हुए। क्या शिवम भाई, हंसी वाली क्या बात हुई? आशुतोष जी, आप आशुतोष जी, मैं श्री आशुतोष जी को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूं। वाकई जर्नलिस्ट अप्रोच में इनकी कोई कमी नहीं है। किस तरीके से बेहतरी के साथ इन्होंने चीजों को पलट के दूसरी तरफ ला दिया। पुराने खिलाड़ी हैं वो आदमी। पिछले 2 महीने से वो बिल्कुल है, इसमें तो कोई, मैं सम्मान करता हूं उनका। वो आदमी अरविंद केजरीवाल पिछले 2 महीने से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, लिकर पॉलिसी से छुड़ा नहीं पा रहे। वो कभी उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा दिया, कभी फिर उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया जी को फंसा दिया, ईडी ने उनको ऑफर कर दिया, बीजेपी ने ऑफर कर दिया, एमएलए को ऑफर कर दिया। ये देश की जनता के लोगों की मानसिक क्षमता इतनी कमजोर नहीं है कि वो नहीं समझेंगे। अरे सुबह कल शाम को आपने बैठक बुलाई है विधायकों की, सुबह 10 बजे वो पहुंचे नहीं, 9 बजे आकर दिलीप जी खुद ही कहने लग गए हमारे 40 गायब हैं। दोपहर तक आते आते 40 मिल गए सारे के सारे। ये अली बाबा 40 चोर वाली कहानी इस देश की जनता समझती है। और ये जो पॉलिटिक्स है, कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स, मेरे को वो फिल्म या मेरे को एक वो सीरीज याद आ गई, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें वो गुड्डू भैया और वो सब होते हैं। वहां एक चीफ मिनिस्टर की बेटी होती है, वो अक्सर फाइल दिखाती हैं ऐसे ही, जैसे अरविंद केजरीवाल दिखाते हैं। मुझे लगता है वो अरविंद केजरीवाल से ही कॉपी करी है उन्होंने। वो दिखाती हैं फाइल और सडनली उनके जो साथ वाले होते हैं वो एक दिन कहते हैं कि मैडम दिखाना फाइल में क्या है, तो वो फाइल कोरी होती है, खाली। ये अरविंद केजरीवाल शीला जी से लेकर तमाम लोगों के खिलाफ वो जो कोरी फाइल लेकर घूमते थे, वो अब इस देश की जनता ने देख ली है। और जहां तक इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली मुहिम है, वो तो सर खत्म हो गई है। इतने नेता इतने साल इस पार्टी को बने हुए नहीं हुए जितने नेता इनके जेल जा चुके हैं। हर साल के हिसाब से एक है। तो लेकिन आशुतोष, ठीक है, गॉट योर पॉइंट, लेकिन मैं आशुतोष की बात पे, आशीष सुसाद आपके पास भी आ रहा हूं, सुसाद आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष जी, जो मान लीजिए, ये तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं, आगे के 2-3 दिन के घटनाक्रम का हमें नहीं पता कि ईडी सीबीआई क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही बात सत्येंद्र जैन साहब के टाइम भी आई थी कि बात होती रही, सफाइयां आती रही, बहुत कुछ क्लीन चिट देते रहे, लेकिन फाइनली उनकी गिरफ्तारी हुई। वो आज भी पार्टी से तो कोई निष्कासित है नहीं, लेकिन जेल में है। देखिए, कोई जेल में है इस आधार पर राजनीति नहीं होती ना। आपने आम आदमी, देखो दिल्ली के अंदर नहीं, लेकिन आपने कहा जो जनता, जो परसेप्शन, अब परसेप्शन में तो ये गया कि हाँ भाई भ्रष्टाचार किया होगा तो जेल में बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो आपका सोचना है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई 2022 में तो आरोप लगने शुरू नहीं हुए, तो 2013 से आरोप लग रहे हैं। उसके बावजूद आप देखिए, 2013 में आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित रूप से 28 सीट मिलती है, 2015 में 67 सीट मिलती है और बीजेपी 3 सीटों पर आकर सिमट जाती है। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिलती है, पंजाब में 92 सीट मिलती है। तो किसकी बात लोग सुन रहे हैं? कौन सा परसेप्शन बन रहा? आज की तारीख में गुजरात में मेहनत कर, खुदा न खास्ता कहीं गुजरात में कुछ ना हो जाए। तो ये बात बीजेपी को समझनी चाहिए कि जिस, हाँ जी साहब, इसके बाद आप ही को बोलना है। ये समझनी चाहिए बीजेपी को कि जिस झाड़ू से वो आम आदमी पार्टी को झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीका गलत है। जितना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आम आदमी पार्टी को फायदा होता है। आज से नहीं कोई आम आदमी पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि देखो तो अपने बेटे से कसम खा के कहते हम राजनीति में नहीं आएंगे। तब आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली थी कि नहीं मिली थी? यही आरोप लगाते थे। अब तब भी 2020 में भी यही आरोप लगाते थे, 62 सीट आ गई। क्यों दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 1998 के बाद से आज तक सरकार नहीं बना पाई विधानसभा? क्या बीजेपी की सोच? ठीक है, चलिए सुसाब से जवाब देते हैं सुसाब, क्योंकि ये प्रोवोकेशन बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आ भी रहा है कि बीजेपी डर गई। एक मिनट, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। पंजाब में जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 50 साल से कोशिश कर रही है मुख्य धारा में आने पे, वहां वो नहीं आ पाती। 10 साल पुरानी पार्टी, जो 8 साल पुरानी पार्टी है, वो वहां 92 सीट लेके चली आती है। तो आप इसको पूरी तरीके से कह दिया अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब सच्चाई को देखना नहीं चाहते आप, अपनी स्ट्रेटजी में को समझना नहीं चाहते कि आपसे कहां गलती हो रही। ठीक है, साहब देखिए, आशुतोष जी का अपना विश्लेषण हो सकता है, मैं उनकी विश्लेषण का सम्मान करता हूं, मगर मैं उससे बहुत स्ट्रांगली मेरा उससे मतांतर भी है। देखिए, आशुतोष जी कहते हैं उनको दिल्ली में बहुत बढ़िया सफलता मिल रही है। हाँ, दिल्ली विधानसभा में मिल रही है, मगर उसके बावजूद 2-2 बार 7 सीटें उनकी नाक के नीचे से केंद्र की सत्ता में
65 60 लगभग 58-60% वोट लेके दिल्ली में हमारी पार्टी जीती है। उनके तमाम विरोधों के बावजूद सारा हाउस टैक्स माफ कर देने जैसे नारे देने के बावजूद भी कॉरपोरेशन में उनके नीचे से 200 सीट हम जीत कर लेकर गए। हाँ, हम विधानसभा नहीं जीत पाए, हमारे मत प्रतिशत, हमारी स्ट्रैटेजी में कहीं कुछ कमी होगी, मगर यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी को आप खारिज ही कर देंगे। अरे भाई, हम तो वहां पर 22 सीट लड़ने वाले दल थे, हमने कभी वहां 22 सीट से ज्यादा पंजाब में चुनाव नहीं लड़ा। वो तो 400 सीट लड़े, कब? 2014 में भी ऑल्टरनेटिव बन के, आशुतोष जी तब उसी दल में थे। 400 सीटें लड़े, जमानत देश भर में जब्त हुई, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों में जमानत जब्त हुई, पूरा का पूरा दल जिसके नाम पर चुनाव लड़ा उत्तराखंड में छोड़कर चला गया। इसलिए केवल अभी इसके पीछे का जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, देखिए नैरेटिव तो लोगों ने यह भी सोचा था 1977 में जब टेलीविजन को सब बंद कर दिया गया था, हर चीज पे लॉकडाउन था, तो लोग सोचते थे हम जीत रहे हैं, तब भी था। मगर अब वर्ल्ड ऑन द प्लेटर है साहब, दुनिया देखती है, ये 470 करोड़ रुपए खर्च कर विज्ञापन की दुनिया है। मैं भी तारीफ करता हूं आपकी, आपने कुछ सवाल तो पूछे, नहीं तो लोग तो विज्ञापन की दुनिया के कारण चैनल आम आदमी पार्टी से सवाल ही नहीं पूछ रहे, ना पूछे, मगर हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता, मैं तो कह रहा हूं ना, दिल्ली की सड़कों पे नारा लगा रही है, पी गए दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल। चलिए आज दिल्ली की सड़कों पर देखिए जनता कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाकर कह रही है। तो इसलिए वो दौर चले गए। इमरजेंसी के समय में भी जब अखबार बनता, टीवी बनता, दुनिया ने सोचा था कि एक नैरेटिव चल गया है, अब सब ठीक ठाक है। लोगों को सोचने का अधिकार है, आशुतोष जी का अपना मत हो सकता है। मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में आपको कहा, मैं नहीं जवाब देता साहब 800 करोड़ रुपए कहां पड़े हैं। मेरे को तो यह बताओ, एक बोतल पर 365 रुपए कमीशन, और रवि जी जो बार बार पूछ रहे हैं ना कौन सा घोटाला हुआ, ये जो सत्य के नाम पर लोग राजनीति करने आए थे उनका खोखलापन दिखता है साहब। जो इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को कहते हैं और जो कहते हैं हमने मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ दी। अरे मध्य प्रदेश में हम 5 सीट केवल पीछे थे, माधवराव सिंधिया के साथ कांग्रेस अपने अंतर्विरोध को संभाल नहीं पाई, हमने और शिवसेना ने चुनाव लड़ा, शिवसेना हमें छोड़कर चली गई, और जिन लोगों को शिवसेना की आइडियोलॉजी से रहना था वो हमारे साथ आ गए, जिन्होंने हमारी आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ा था। आप हम पर आरोप लगाते रहिए अपने एजेंडे के तहत, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? कांग्रेस अपने अंतर्विरोधों को मध्य प्रदेश में नहीं संभाल पाई, कांग्रेस अपने शिवसेना अपने अंतर्विरोधों को यहां नहीं संभाल पाई, बंबई में, महाराष्ट्र में, आप उसका सारा दोष। चलिए ठीक है विकास गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक भी लेना है। पहले विकास जी, जनता अब सब समझ चुकी है। विपिन जी, आशीष जी की मैं बड़ी तारीफ करूंगा कि इतने अच्छे प्रवक्ता है कि जो उन्होंने अपनी तारीफें तो गिना दी कि हम 7 सीट एमपी की जीते, हम एमसीडी में जीते, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अब की बार जब एमसीडी चुनाव होने वाले थे उससे आधा घंटा पहले इनके गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के इशारे को चुनाव टाल दिए गए। ऐसा क्या डर था आपको कि आपने चुनाव टाल दिए और आप चुनाव कराने के लिए चुनाव से बाकी खड़े हो गए? ऐसा क्या डर था आशीष जी? आपने बता दिया 7 सीटें जीते, चुनाव छोड़कर आप भाग गए, वो नहीं बताया। फिर ये अब मुझे लग रहा है कि अब एमसीडी पे जाना, यहां जाना, फिर हम विषयांतर करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें इधर उधर जाएंगी, थोड़े बहुत पुराने प्रसंग निकलेंगे, लेकिन 365 रुपए एक बोतल में कमीशन देते हैं। अभी आशीष जी का घोटाला हो गया, कल मैं देखा था पीछे बैनर पे लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ का घोटाला होगा, 1.5 लाख करोड़ का। जोन पे क्यों माफ किए? 1.5 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली का तो बजट ही 70,000 करोड़ है, 65,000 करोड़ है, 30 करोड़ एयरपोर्ट जोन के क्यों माफ किए? उसके बाद इनके प्रवक्ता अनुराग ठाकुर जी कहते हैं 8 करोड़ का घोटाला हो गया। इनके दूसरे जनता को क्या पड़ रहा है? दारू खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल। ठीक है, सुन लिया साहब, उन्होंने, उनको पूरा करने दीजिए, बोलिए। उसके बाद ये बैनर लगाते हैं 1.5 लाख करोड़ के घोटाले का, इनका एक प्रवक्ता कहता है 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, दूसरा प्रवक्ता कहता है 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, एलजी साहब की जो रिपोर्ट है उसमें कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया। आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ये मामला फर्जी है, ईडी और सीबीआई दोनों ने जो भी कुछ किया है वो सरकार के इशारे पे किया और कहीं कोई घोटाला नहीं है, राइट?
विपिन जी, जब सीबीआई एफआईआर करती है तो जब 1 करोड़ का जिक्र होता है, पहले तो ये तय करने की 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, 8,000 करोड़ का घोटाला है, 6,000 करोड़ का घोटाला है, 1100 करोड़ का घोटाला है, 144 करोड़ का, 1 करोड़ का। और जो आप कह रहे हैं कि सीबीआई किसके इशारे पे, वो तो इसी बात से साबित हो जाता है विपिन जी की पिछले 8 साल में। मुझे आशीष जी बता दे किसी एक बीजेपी के नेता पर, वो बता दे इस बीजेपी के नेता पर रेड पड़ी, जबकि दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, एकनाथ शिंदे हो, प्रेमा खांडू हो, जिनके ऊपर बात भी मान लेता हूं मैं, वो बात भी मान लेता हूं, वो सवाल पूछ लेंगे, बिल्कुल पूछ लेंगे, कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो अलग तरीके की डिबेट है, लेकिन जो मामला है उस पर सवाल तो आएगा ही आएगा। बात यह है कि अगर आपके ऊपर कोई आक्षेप है या आपके ऊपर कोई भी आरोप है तो आपको उसकी सफाई देनी चाहिए, बजाय कि दूसरी बात करने की। ये बात मैं भी कहूंगा, आप उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनसे सवाल नहीं पूछ रहे, हर डिबेट में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन यहां जो है ये उल्टा जाके कि पहले उनसे ये पूछिए तब मैं जवाब दूंगा, ये थोड़ा उल्टा काम हो जाता है। चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद अच्छी बातचीत हो रही है, ब्रेक के बाद इसे जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक, तुरंत आ जाएंगे। नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर से जो बहस हो रही है वो दिल्ली के संग्राम पर हो रही है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और रोज नई नई बातें इसमें निकल कर आती है। चलिए मैं फटाफट डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, कम समय रहेगा इसलिए संक्षिप्त आंसर चाहूंगा। एक सवाल मेरे मन में था, वो मैं जरूर विकास गोयल साहब आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि 144 करोड़ रुपए माफ किए गए और आपने दूसरे उदाहरण गिनाए। ये मेरा बहुत, अगर ऐसा मान लीजिएगा कि थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन मैं समझना चाहूंगा। देखिए, अलग अलग जो सेक्टर्स रहे इकोनॉमी के, जिन्हें लॉकडाउन, कोरोना, इस सब के दौरान तकलीफ रही, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा शराब कारोबारी है या शराब व्यापारी है जो बहुत दयनीय हालत में हो, या वो उसका सेक्टर डूब रहा है या खत्म हो रहा है। देखिए, मदद वहां दी जाती है जिस सेक्टर पे मार पड़ी होती है, जिस सेक्टर को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर जो वैसे भी शायद हम बहुत अच्छा ना माने, लेकिन उससे राज्य सरकारों की कमाई होती है, इसलिए वो अलग बात है। लेकिन शराब के उसमें उनके कारोबारियों के 144 करोड़ रुपए माफ करना, इसका कोई लॉजिक तो होगा। किस आधार पर, अगर मैं मान भी लूं कि आपने नियम के तहत किया है? जी, और विपिन जी, मैं थोड़ा सा एक मिनट बोला, जब ये शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी लागू हुई जी, उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन में पहले इवन ओड के आधार पर दुकानें खुली गई, फिर दुकानों का समय घटा दिया गया 8 बजे। उसके बाद जब इन ठेकेदारों ने, जो शराब विक्रेता थे, इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट से जब मदद मांगी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उसके बाद ये सब कोर्ट में चले गए। कोर्ट का ये फैसला था कि इसको 1 हफ्ते में आप शॉर्ट आउट कीजिए। उसके बाद सभी ठेकेदारों को 144 करोड़ रुपए, अगर आप इसमें जाओगे तो ये मतलब 6 से 7% बैठकर लाइसेंस फीस का, सिर्फ ये छूट उसके बाद दी गई। और मैंने आपको बताया, इसी तरह की छूट खाली यहाँ पे नहीं, एमसीडी में दी गई, टोल टैक्स में एमसीडी में दी गई, विज्ञापन पे एमसीडी में दी गई, पार्किंग में, रेलवे में टोल टैक्स, पार्किंग, विज्ञापन, ये सब समझ में आता है, लेकिन शराब एक अलग मामला है। मैं वही कह रहा हूँ, रेलवे ने भी बकायदा, जो रेलवे के, वो सब जनता से जुड़े हुए मामले हैं, वो सब सीधे सीधे जुड़े हुए मामले हैं। और दूसरा ये भी हुआ कि आपकी जो आबकारी नीति का एक मेन बिंदु था कि उसमें से सारी सरकारी जो हित थे या सरकारी दुकानें थी, या जिन 3 निगमों या 4 निगमों के तहत वो दुकानें जाती थी, वो सब हटा के 100% प्राइवेटाइज किया गया, राइट? मैंने वही आपको बता रहा हूँ, ये कि कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट ने जब कहा आप इसको 1 हफ्ते में सेटल कीजिए, सारे विक्रेता जब कोर्ट नहीं, तो कोर्ट ने आपको ये कहा कि आप इनके पैसे माफ कर दीजिए, वो भी इतनी बड़ी रकम 144 करोड़ कहा सेटल कीजिए। तो 144 करोड़ रुपए, देखिए आप इस बात को समझिए, 850 वाइन शॉप दिल्ली में खुल रही थी, वो खुल नहीं पाई। उसके बाद हर वाइन शॉप को 1 करोड़ रुपए महीना लाइसेंस फीस देनी थी। जो आप ये समझिए, जब उनकी दुकानें 1 महीना बंद रही, 1 महीना दुकानें बंद रही, जब वो कोर्ट में गए, जब कोर्ट ने कहा कि आप इस सबको एक हफ्ते में सेटल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पर एक और तथ्य है। अगर आपकी ये बात मान भी लूं कि उस समय जो आपकी पॉलिसी थी और वो फ्री पॉलिसी हो गई थी, तो उस समय ये भी हुआ कि जो बड़े वेंडर्स थे उन्होंने बड़े डिस्काउंट देना शुरू हुए, जिसके चक्कर में बहुत सारे छोटे वेंडर्स की भी दुकानें बंद हो गई। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पकड़ूं, विपिन जी जवाब देने दीजिए। नहीं, देखिए, जब ये आपने छूट वाली बात बोली तो उसके बाद
दिल्ली सरकार ने इसको लिया, उसके बाद एक कैप लगा दी गई 25% से ज्यादा कोई छूट नहीं देगा। देखिए विपिन जी, अगर इसमें हम जाएंगे तो बहुत लंबी बहस चली नहीं, पता है क्यों विकास जी, क्यों? देखिए अभी ना आशुतोष जी थोड़ी देर पहले सही बात कर रहे थे मेरे हिसाब से कि हम ना जो मेन मुद्दा है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों पे चले गए कि ये पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन्होंने आर्टिकल छपवाया, उन्होंने कहा ये विज्ञापन था, ये वो था। लेकिन अगर हम इस नीति में ही थोड़ा अंदर घुसे, इस नीति को ही समझने की कोशिश करें तो शायद ज्यादा बेहतर जवाब मिलेंगे। मैं विपिन जी आपको वही कह रहा हूँ, पिछले जब से मनीष जी और मुझे भी ये लगता है कि आपको भी ये चीज क्लियर करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि इतना ही सारा मामला है ना, तो रोज रोज उल्टे आरोप की पार्टी टूट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी बजाय आप तो ये काम आपकी पार्टी बहुत अच्छे से करती है, सोशल मीडिया में बहुत अच्छा प्रेजेंस रखती है, आपको तुरंत, और अक्सर हमने देखा है कि आप लोगों की तरह से ऐसे क्लेरिफिकेशन आते हैं। आई थिंक ये पहला मौका है जब अलग तरीके की बात हो रही है आम आदमी पार्टी से। नहीं विपिन जी, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। सिर्फ जिस दिन से मनीष सिसोदिया जी के यहाँ रेड पड़ी है उस दिन से अभी तक हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर सवाल का बारीकी से जवाब दिया, हर क्वेश्चन का, चाहे वो 144 करोड़ का हो, चाहे वो 30 करोड़ का, हर क्वेश्चन का जो ठेकेदार की लाइसेंस, सबका बड़ी एक एक सवाल का जवाब दिया, सभी चीजों का जवाब दिया। दिक्कत वो नहीं है एक्चुअली विपिन जी, एक शराब नीति तो एक बहाना है, दिक्कत सिर्फ केजरीवाल जी की लोकप्रियता। आप जी देखिए, अब बात वहां पे आ गई, अब ये बात वहां पे आ गई कि ये डर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। रवि श्रीवास्तव साहब, क्या इस पार्टी को जिसका केंद्र में इतने लंबे से शासन है, इतने राज्यों में शासन है, वो डरेगी? विपिन जी 10 सेकंड दूंगा आपकी। सर अब समय कम रह गया, छोटे छोटे जवाब मुझे सबसे लेने होंगे। जी रवि जी। विपिन जी, मैं 30 वर्ष तक सरकारी अधिकारी रहा हूं जी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पॉलिसी किस तरह से बनती है। पॉलिसी अकेला कोई आदमी नहीं बनाता, पॉलिसी पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिशियन इंचार्ज होता है उसका एक ग्रुप बनाता है। और पॉलिसी का जो वायलेशन हो जाता है, अगर पॉलिसी गलत इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये कोई अपराध नहीं होता। ये आप निश्चित रूप से मान के चलिए। हो सकता है कि पॉलिसी की वजह से किसी को फायदा पहुंच गया हो, किसी को नुकसान पहुंच गया हो, मगर उसके पर सर ये जिम्मेदारी तो बनती है। आज तक तो हमने लोगों को इसी पर सजा पाते और जेल जाते और आते देखा है कि अगर वायलेशन हो गया उससे कोई कैसे। ये है सत्यवादी आप आदमी पार्टी के आशीष जी, एक क्विड प्रो को साबित अरे यार ये कोई बात है रवि जी, पॉलिसी गलत इंप्लीमेंट हो गई तो गुनाह नहीं होता। नहीं रवि जी ये सीरियस बात है कि ये तो जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी कि पॉलिसी बनाई वो गलत कैसे हो सकती है। आरोप लगाती है रोज, आप कुछ करते हैं क्या उसका? सीएजी आपको 10 गालियां देती है, हर रिपोर्ट के अंदर आपके वायलेशंस बताती है। नहीं रवि जी शांति के साथ। कोर्ट में जबरदस्ती मत बोलिए। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आप भी जाइए, कोर्ट में जाओ, आप भी जाइए। अगर हमने गलत इल्जाम लगाए कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आप जाइए ना। अरे पर रवि जी, साहब एक मिनट सीधा सा सवाल है रवि जी से। रवि जी ये देखिए, कोई पॉलिसी बनाता है, वो भी आबकारी, देखिए आबकारी पॉलिसी छोटी मोटी पॉलिसी नहीं होती है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। और फिर शराब जैसी चीज, वहां पर अगर कोई किसी से गलती होती है तो फिर उसका वो तो लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। विपिन जी, निश्चित रूप से 11 आईएएस ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर भी हो चुके हैं, बहुत सारे उसमें सस्पेंड भी हो चुके हैं। इट्स ए मैटर ऑफ प्रूफ। पहले जांच होने दीजिए, पता लगे कि किस। ठीक है, चलिए अब मुझे क्विकली लेना होगा शिवम त्यागी और उसके बाद आशुतोष जी। इट इज वेंडेटा। शिवम त्यागी। नहीं, when it is probed, they say it is vendetta. When it is probed, they say it is vendetta. जी सर सुसाब, मैं 2 मिनट। इस बात से स्तब्ध हूं। इस देश में लॉकडाउन में इतने लोग परेशान हुए, इतने लोग माइग्रेट कर गए, दिल्ली के अंदर से बसों में भर भर के लोगों को आनंद विहार बस अड्डे पे लाखों की भीड़ छोड़ दी केजरीवाल जी ने। उनका दर्द इनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन शराब की दुकान वालों का और शराब माफियाओं से इतनी मोहब्बत है, कह रहे हैं कि वो बड़े परेशान थे, बेचारों की दुकानें बंद हो गई। दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट आपको रोज झाड़ लगा रहा था और कह रहा था कि आपके पास क्या टैंकर्स भी नहीं है, क्या ऑक्सीजन उठवाने के लिए आप टैंकर्स भी अवेल नहीं करा सकते, उनका दर्द इनको नहीं दिखाई दिया। लेकिन शराब माफियाओं के लिए इनके दिल में कितना दर्द था। इसी दिल्ली में जब हॉस्पिटल्स की हालत खराब होती थी और रोज आके अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि देखिए हालत बहुत गंभीर है, केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही, तब इनको
उनका ध्यान नहीं आया, लेकिन इनको ध्यान आया शराब माफियाओं का कि भाई उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, वो बेचारे बिल्कुल गरीब हो गए, उनके पास तो खाने को पैसा नहीं है। 2 वक्त की रोटी आप नहीं दे पाए लॉकडाउन में, लोगों को भगा दिया आपने दिल्ली से, ईस्ट यूपी और बिहार के लोगों को, और यहां बैठकर कह रहे हैं कि शराब माफियाओं को पैसे की बड़ी दिक्कत थी। कोर्ट ने कहा था छोड़ दीजिए 144 करोड़, मुझे तो बस इतना बता दीजिए जहां सर मिलेगा सर आपको भी, अब 365 बच रहे हैं, क्यों? सो बड़ी सीधी सी बात है, यहां पर मामला बहुत क्लियर है। आबकारी में घोटाला चाहे 1 करोड़ का और चाहे 100 करोड़ का और चाहे 1000 करोड़ का, वो तो सीबीआई क्लियर करेगी ही करेगी, लेकिन आप उसी पर जवाब दीजिए। आपकी लोकप्रियता से किसी को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप गिने चुने 2 राज्यों में आप अभी हैं। मैं आ रहा हूं विकास भाई आपके पास। प्रधानमंत्री का जो सपना है आपने पाला है, पाल सकते हैं आप, लेकिन आपको घोटाले पर ही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है आशुतोष जी, एक पार्टी है, चलिए बहुत अच्छे सिद्धांतों पे खड़ी हुई है, काम भी चलिए मैं मान रहा हूं बहुत अच्छा कर रही है, अच्छे स्कूल चला रही है, बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया, सब कुछ। अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? अरे सुनिए तो सही, मुझे सवाल, पार्टी पे आरोप लगाए जा रहे हैं और मुझे नहीं सर, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। सारे लोग हैं ना सर, 4-5 लोग हैं, मैं क्विकली आ रहा हूं क्योंकि अब आखिरी मेरा दौर है। तो मेरी पार्टी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं 2 लोग। नहीं सर, आपने इतना तो जवाब दिया, आ ही रहा हूं आपके पास। हो सकता है आशुतोष जी भी लगा दें तो आप उसका भी जवाब इंक्लूड कर लीजिएगा। आशुतोष जी, एक पार्टी मैं मान लेता हूं कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसके बड़े बड़े सिद्धांत हैं, लेकिन क्या इन सबके आधार पर हम उसे क्लीन चिट दे सकते हैं? नहीं, अगर कोई भी आरोप, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उस आरोपों का जवाब तो देना चाहिए। ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, और राजनीति के अंदर अगर आप हैं, सार्वजनिक जीवन में आप हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं से भी अगर आरोप लगता है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा उसका, और ये आप जवाब देने से बच नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जवाब देने से बच रहे, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जवाब को जिस तरीके से हैंडल किया वो देखने लायक बात है। अब ये सवाल, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आशीष सूद जी यहां बैठे हैं, दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से वो चीजों को शराब नीति पर लाने की कोशिश करें, क्या उनके नेताओं ने शुरू में उस तरीके से घेरने की कोशिश की या नहीं घेरने की कोशिश की? वहां पर इनकी नाकामी दिखाई पड़ती है। मैं ये मान, लेकिन देखिए ये भी इस देश के अंदर है कि बोफोर्स के ऊपर आपने आरोप लगाए, आज तक क्या साबित हो पाया? क्या राजीव गांधी को पैसे गए? आप 2G के ऊपर तो बाइज्जत बरी हो गए, राजा, क्या साबित हो पाया? क्या CWG पर सुधीर कलमाडी का पूरा करियर राजनीतिक चौपट हो गया? क्या आज तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हो पाया? क्या नहीं साबित हो पाया? तो इसलिए हमें और खासतौर पर ऐसे लोगों को जो थोड़े से चीजों को समझते बूझते हैं कि आंख बंद करके आरोप लगाने के पहले 10 बार कम से कम सोच लेना चाहिए क्योंकि अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगाएगा, मेरी छवि खराब करेगा, मैं 10 साल तक उससे परेशान रहूंगा और अंत में कोई कोर्ट बाइज्जत बरी कर देगा, वो तो कोई रिपोर्ट भी नहीं होती। ठीक है सर, तो इसलिए इन सब चीजों को गंभीरता के साथ रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा, उन्हें जवाब देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अंतिम कुछ पल आशीष जी दे दीजिए सारे जवाब। देखिए, बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या घोटाला हुआ, कितने का घोटाला हुआ, और अब तो रवि श्रीवास्तव जी ने मान लिया इंप्लीमेंटेशन गलत हो जाए तो कोई गुनाह थोड़ी ना है। अरे साहब, दिल्ली की जनता को, मतलब आप दिल्ली के एक शराब विक्रेता को एक 188 रुपए की बोतल पर 365 रुपए मुनाफा दे देंगे। आप 12% मार्जिन होलसेल में बिना किसी टेंडर के दे देंगे। अगर आप लोगों को घोटाला नहीं लगता है तो साहब हाथ जुड़वा लीजिए। ये अगर गड़बड़ियां नहीं है तो और क्या गड़बड़ी होती है साहब? भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, यही होता है। और रही बात इनकी पॉपुलैरिटी की, तो पॉपुलैरिटी तो इतनी है साहब, 92 सीट लेके मुख्यमंत्री चुनाव जीता और अपनी सीट ही 22 दिन बाद बचा नहीं पाया, पंजाब में संगरूर की लोकसभा सीट। और जो पार्टी का लोकसभा में आज एक भी सांसद नहीं है, वो कहते थे हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है। कमाल के झूठे लोग हैं, तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। बार बार 30, आपने कभी सुना विपिन जी, एक टेंडर हो, उस टेंडर में 30 करोड़ रुपए अर्नेस्ट बनी, समय कम है सर, जल्दी 20 सेकंड। H1 बिडर वापस आ गया जी, H1 बिडर वापस आ गया। आप HQ को बुलाएंगे नहीं, H1 बिडर के पैसे वापस कर देंगे उसे अनसक्सेसफुल बिडर मान के, क्योंकि आपने उससे
उससे सेटिंग की हुई ठीक है, पैसा क्योंकि मेरा नहीं समय सर मेरा समय कैसा? समाप्त हो गया, ये तो मेरा सीधी- समय समाप्त हो गया है और 1 घंटा कहाँ निकल गया हमें पता नहीं चला। लेकिन हाँ, ये बात है कि यहां पर रोज रोज के आरोप प्रत्यारोप, रोज रोज की नई बातें, पार्टी तोड़ने की बात, तो दूसरी तरफ से दूसरी बात, ऐसा नहीं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। और इसमें जो जनता, क्योंकि फाइनली हम बात तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, डिबेट अपने लिए तो कर नहीं रहे तीनों जने, 5 जने या 6 जने, लेकिन जो जनता देख रही है, जो जनता सुन रही है, जो जनता समझ रही है, क्योंकि हर बार वोट उसी को देना होता है और वही फेट डिसाइड करती है कि कौन आगे आके उसका राजनीतिक नेतृत्व संभालेगा, देश संभालेगा या प्रदेश संभालेगा। तो हर किसी को यह बात ध्यान में रख के ही बातें करनी चाहिए और जो है वही रखना चाहिए, बजाय कि गोल गोल बातें घूमने के। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यह मामला इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। शायद आने वाले कुछ और दिनों में हम फिर इसी डिबेट के मंच पे बैठेंगे और दिल्ली की बातें कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो समय समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आगे और थोड़ी क्लैरिटी इसमें आएगी बनिस्बत के हम दूसरे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेंगे। आज के लिए शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Okay.